हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को हिंदी कबीरदास की साखियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। पहले साखियाँ पढ़ाने से पहले मैं कबीरदास के बारे में कुछ परिचय दे दूँ। कबीरदास का जन्म, कि कबीरदास के जन्म के विषय में लोगों में काफ़ी मतभेद है। ऐसे तो उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था, लेकिन ऐसा लोग मानते हैं क्योंकि सही जानकारी जो है लोगों में नहीं है। कबीरदास ने किसी विद्यालय में जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं किया। उन्होंने, क्योंकि उनकी विधिवत शिक्षा प्रणाली जो होती है, विधिवत शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उनकी शिक्षा नहीं हुई। वह सत्संग में जाकर, पर्यटन में जाकर, लोगों के मतलब कि संगत में बैठकर, साधु महात्माओं के साथ में बैठकर ही उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसी ज्ञान के माध्यम से उन्होंने आगे बहुत सारे दोहों की रचना की। कबीरदास जी, देखिए, उनकी बहुत सारी दोहा जो है कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, जिसे बीजक के नाम से भी जानते हैं। कबीरदास जी राम और रहीम दोनों को मानते थे। उनका मानना था कि राम और रहीम दोनों एक है। वह ईश्वर प्राप्ति के लिए सभी कर्म कांडों का खंडन करते थे। कर्मकांड जैसे क्या होता है? देखिए, कर्मकांड किसे कहते हैं? जैसे यज्ञ हवन करना, तीर्थ यात्राओं में भ्रमण करना, ललाट पर चंदन लगाना, बड़ी बड़ी जटाओं को बढ़ाकर रखना, ये सभी जो है बाहरी दिखावा, यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए ये जो बाहरी दिखावा जो है, इन सब चीजों का कबीरदास जी हमेशा खंडन करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर को करने के लिए मनुष्य का, यानी किसी भी प्राणी का बिल्कुल निष्पक्ष भाव होना चाहिए। बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल सच्चे मन से अगर ईश्वर का नाम लेते, प्रकार की स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति हमें हो जाती है। और राम और रहीम, ईश्वर को दो भागों में मतलब कि बांटने के लिए उन्होंने वो नहीं कहते थे। उनका मानना था कि राम रहीम जो भी है सभी एक ही है, ईश्वर एक है, आप उसे जिस नाम से पुकारिए। इस तरह से कबीरदास जी ने अपने मतलब कि सभी दोहा में उन्होंने ऐसा ही बताया है। कबीरदास जी अपने दोहों की रचनाओं जो उन्हें घुमक्कड़ जीवन भी पसंद था, क्योंकि वह जहाँ जहाँ जिन जगहों पर गए उन सारी भाषाओं में भी उन्होंने अपनी दोहा की रचना की। जैसे उन्होंने पंजाब में गए तो गुरुमुखी भाषा में उन्होंने अपनी दोहा की रचना की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वह ब्रज भाषा में भी अपने मतलब की दोहे की रचना की। तो ऐसे कबीरदास जी की बहुत सारे दोहे हैं। अब देखिए, कबीरदास जी की साखियाँ जो है आप लोगों को पढ़ा कर बता रही हूँ। कुछ कठिन शब्द है जिसके मैं यहाँ पर अर्थ आपको लिख चुकी हूँ। देखिए, कबीरदास जी अपने भक्तों को क्या कहते हैं। देखिए, प्रथम साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं? मान सरोवर सुभर जल, हंसा कली कड़ाही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर, देखिए मैं मान सरोवर लिख, शून्य शिखर में स्थित अमृत कुंड। देखिए, यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मनुष्य जो है वह समाधि में बिल्कुल लीन हो जाता, ईश्वर प्राप्ति के लिए जब वो समाधि में बिल्कुल लीन हो जाता और हरि से परिचय हो जाने के बाद में उसे एक ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है जैसे कि उसे मतलब कि लगता हो कि अमृत से भरे कुंड में वह मतलब कि बिल्कुल डूब चुका है। यानी मनुष्य जो है अमृत से भरे कुंड में वह मोती को चूम रहा है। और अब वहां से देखिए, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत न जाही, यानी मुक्ता फल यानी मोती, वह उस अमृत से भरे कुंड में वह मोती को चूम रहा है और उस जगह को छोड़कर अन्यत्र यानी वह कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। ईश्वर, देखिए, हरि से परिचय हो जाने पर, ईश्वर की प्राप्ति हो जाने के बाद में वह उस जगह को छोड़कर मनुष्य जो है वह सारी सांसारिक विषय वासनाओं से वह मुक्त हो जाता है और वह उस जगह को छोड़कर ईश्वर के पास ही रहना चाहता है। वह दूसरी किसी भी जगह नहीं जाना चाहता है। देखिए, अब दूसरा नंबर साखिया देखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो,
प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। देखिए दूसरे नंबर शाखिया में कबीरदास जी क्या कहते हैं। कबीरदास जी का मानना है कि इस संसार में वह अपने प्रियजन को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी उनका प्रियजन नहीं मिलता है। वह लेकिन जब दो प्रियजन जब एक बार जब मिलते हैं तो जितने भी मतलब कि मन में वाद विवाद या फिर जो भी मतलब कि बातें होती हैं वह सब दूर हो जाती हैं। जिस तरह से विष और अमृत एक समान जो मिल जाता है, उसी तरह से जब दो प्रियजन एक साथ जब मिलते हैं तो सारी बातों को, सारे मन के भेदों को वह दूर हटाकर और विष अमृत के समान वह दोनों आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में वो अपने प्रेमीजन को ढूंढते फिरते, वो अपने प्रियजन को ढूंढते, लेकिन उन्हें कोई प्रियजन नहीं मिलता है। लेकिन प्रियजन व्यक्ति अगर जब आपस में मिलते हैं तो वह मतलब कि मिलने के बाद में जो भी उनके मन में वाद विवाद या जो भी बातें उनके मन में जो होती है वह सभी को भूलकर और वह फिर के विष अमृत के समान वह मिल जाते हैं। जिस तरह से विष और अमृत मिलकर वह एक हो जाता है, उसी तरह से वे भी दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली, स्वान रूप संसार है फूकन दे झकमारी। यहाँ पर देखिए कबीरदास जी अपने भक्तों को प्रेरित करते हुए देखिए क्या कहते हैं। हस्ती का मतलब हम आप यहाँ पर देखिए लिख चुके हैं, अस्तित्व होता है, सामर्थ्य होता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, देखिए अपने ज्ञान रूपी सामर्थ्य को बढ़ाते रहिए और अगर हो सके तो दुलीचा का मतलब होता है कालीन, जो हम लोग फर्श पर जो कालीन बिछाते हैं उसे कालीन, अपने ज्ञान को कालीन की तरह बिछा दीजिए। यानी अर्थात मतलब कि कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन के, अगर आप ज्ञानी हैं तो अपने मन के अहंकार को त्याग कर अपने ज्ञान को कालीन की तरह बिछा दीजिए, ताकि आपके ज्ञान से दूसरे भी ज्ञानी बन सके। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि अपने ज्ञान को कालीन की तरह बिछा दीजिए। देखिए स्वान रूप संसार है, स्वान का मतलब होता है कुत्ता। यह संसार क्या है, एक कुत्ते के समान है। भूकन दे झकमारी, यानी जिस तरह से कुत्ता जो है वह दिन भर मतलब कि मजबूरी की स्थिति में वह भूखता हुआ अपना समय बर्बाद कर देता है, उसी तरह से यह संसार जो है एक कुत्ते के समान जो है। और यहाँ जो मतलब कि मनुष्य जो है, इस संसार में जो सांसारिक मनुष्य जो है पूरे मतलब कि अपने जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं में भूलकर और वह पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं और वह ईश्वर प्राप्ति के लिए, अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी जतन, कोई भी उपाय नहीं करते हैं। देखिए चौथा नंबर दोहा देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुला, निरपक्ष होई से हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी का मतलब था पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष के कारण देखिए सब जग रहा भुला, यानी पूरा जग जो है वह ईश्वर के प्रति पक्ष विपक्ष, यानी कोई कहते हैं कि राम है, कोई कहते हैं कि रहीम है। इस पक्ष विपक्ष में, इस तर्क वितर्क में पूरा संसार जो है वह भुला हुआ है। कोई भी सही भाव से वह ईश्वर का नाम नहीं लेता है। देखिए निरपक्ष कोई से हरि भजय सोई संत सुजान, जो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, यह ना तो राम के पक्ष में है ना रहीम के, वह एक ही ईश्वर मानता है। बिल्कुल निष्पक्ष भाव से वह ईश्वर को भजता है, वही सच्चा संत है। हिंदू हुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूर के निकट न जाए। हिंदू लोग, कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू लोग ईश्वर को राम कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं। लेकिन देखिए कहे कबीर सो जीवता जो दूर के निकट न जाए, लेकिन कबीरदास कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो मतलब कि जीवित मनुष्य वही है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है। न वह राम रहीम के मतलब कि वह चक्कर में नहीं पड़ता है, वह राम रहीम की भावना में नहीं पड़ता, वह इस एक ही ईश्वर को मानता है। क्योंकि ईश्वर तो एक ही होता है, भले उसे आप राम कहिए या रहीम कहिए, जो भी कहिए, ईश्वर एक है। देखिए उसके बाद दोहा देखिए, कावा फिरी काशी भया राम ही भया रही, मोट
मोट चूर्ण मैदा भया बैठ कबीरा जी। काबा, देखिए काबा जो है वह मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, तो काबा जाइए या फिर काशी जाइए, राम ही रहीम है। जो काबा में ईश्वर है वही काशी में भी ईश्वर है, यानी जो राम है वही रहीम भी है। जिस तरह से हम आटा को जब मतलब कि उसे भेदते हैं यानी उसे जब चालते हैं तो उसका मोटा चूर्ण जो है वह मतलब कि आटा जो है उसे हम खाते हैं, और उसकी महीन चूर्ण जो होते मैदा जो होती है उसे मतलब कि मैदे को हम खाते हैं और उसके मोटा चूर्ण जो निकलता है हटा देते हैं, फेंक देते हैं। तो उसी तरह से राम और रहीम दोनों एक ही हैं। भले आप काबा जाइए, काशी जाइए, लेकिन एक ही ईश्वर है हर जगह। देखिए अंत में देखिए 7वां नंबर साकिया, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। देखिए इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं अपनी अंतिम साखिया में, ऊंचे कुल का जन्मिया, उच्च कुल में जन्म लेने से अगर मनुष्य का कर्म श्रेष्ठ ना हो, अगर मनुष्य जो है श्रेष्ठ कर्म या अच्छा कर्म नहीं करता है तो वह ऊंचा, वह श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं कहलाता है। अगर वह कोई मनुष्य नीचे कुल में यानी नीचे वर्ण में वह जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद अगर उसका कार्य अगर श्रेष्ठ है, वह अगर अच्छा कर्म करता है तो वही वास्तव में श्रेष्ठ होता है। जिस तरह से देखिए कि मतलब कि यहाँ पर जयचंद जो है वह ऊंचे कुल में क्षत्रिय वंश में जन्म लेने के बाद भी उसका कर्म जो था वह बहुत मतलब कि वह श्रेष्ठ नहीं था, तो वह श्रेष्ठ नहीं कहलाया। लेकिन कवि रैदास नीचे कुल में जन्म लेकर भी आज वह सभी मतलब कि कवियों में वह महान सिद्ध होते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को कुल से कुछ नहीं होता है, उसके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। देखिए ये 7 साखियां जो है ये तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी। अब देखिए शब्द का पद नंबर 1 देखिए, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। देखिए कबीरदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि ईश्वर मुँह को, मुझे ईश्वर कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे यानी भक्त को, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं देवल, देवल यानी मंदिर, ना मैं किसी मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना ही किसी भी तीर्थ स्थल यानी काबा काशी किसी भी तीर्थ स्थल में मेरा निवास नहीं है, ना तो कोनो क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग्य में, और ना ही मैं किसी क्रियाकर्म जैसे मैं आपको बता दी हूँ कि हवन करना या फिर मतलब कि पूजा पाठ करना, भगवान को ईश्वर को बहुत सारे भोग अर्पण करना, इन सभी क्रियाकर्मों में भी मैं नहीं रहता हूँ। और ना ही योग वैराग्य में, ना ही तपस्या करना, ललाट पर चंदन लगाना या फिर जटाओं को बढ़ा कर रखना, इन सब चीजों में भी मेरा निवास नहीं है। खोजी हुए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, अगर मुझे खोजा जाए तो मैं, अगर सच्चे मन से मुझे अगर ढूंढोगे तो मैं पल भर में आपको, पल भर की तलाश में मैं आपको आपके पास ही नजर आऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। यहाँ पर कबीरदास जी अंत में कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि अगर मुझे, अगर आप सच्चे मन से ढूंढते हो तो मैं आप लोगों सब मनुष्यों के सांसों में ही बसता हूँ, मुझे अपने अंदर अपने घट में ही पाओगे। यानी ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वह सभी लोगों के, सभी जीवों के अंदर निवास करते, नहीं वो किसी भी मंदिर मस्जिद काबा काशी कहीं नहीं रहते, वह कोई भी तीर्थ स्थल वगैरह में नहीं रहते, किसी भी कोई योग वैराग्य में नहीं रहते, कोई कर्म कांड में नहीं रहते। ईश्वर हमेशा मनुष्य के अंदर रहते हैं।